नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम सेराटोनिन जो एक न्यूरोट्रांसमीटर और एक हार्मोन है जो ब्रेन के फंक्शन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। देखिए, जब भी लोगों को डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होती है, ओसीडी है, निगेटिव थॉट बार बार आ रहे हैं, तो इसका रीज़न क्या होता है कि जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर सेराटोनिन है, इसका स्तर जो है यानी इसकी लेवल जो है वो कम हो जाती है। अगर इसकी लेवल अच्छी रहे, अब कोई भी जो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो जनरली SSRIs वाली टैबलेट दी जाती है जो ब्रेन में सेराटोनिन की लेवल को बढ़ा देता है। ठीक है, तो अगर नेचुरल तरीके से भी विदाउट दवाई भी हम सेराटोनिन की लेवल को जो है वो बढ़ा सकते हैं, जिससे हम एनर्जेटिक लाइफ जी सकते हैं। यानी अगर आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस नहीं होती तो एक एनर्जेटिक फ्रेशनेस फील होगा। उसी के साथ जितनी भी आपको टेंशन्स है या फिर चैलेंजेस है, वो चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए ये सेराटोनिन बहुत काम की चीज़ है। यानी कोई भी आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, निगेटिव थॉट नहीं आएगी, ओसीडी जैसी दिक्कत है तो वो भी ठीक होने के लिए ये सेराटोनिन बहुत काम की चीज़ है। उसी के साथ जो है वो नींद लाने के लिए भी जो है वो सेराटोनिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो भूख होती है उसको, एपिटाइट को बढ़ाता है, डाइजेशन को बेटर करता है, सेक्सुअल फंक्शन के लिए या सोशल बिहेवियर के लिए, या जो कॉग्निटिव फंक्शन है, हमारी ब्रेन की सोच समझने की जो शक्ति है उसको भी बढ़ाता है। तो सबसे ज़्यादा ये काम आता है कि जो स्ट्रेसफुल लाइफ है उसको जीने के लिए ये बहुत कामफुल जो है वो आता जाता। अब हम बात करेंगे कि ये सेराटोनिन हम नेचुरल तरीके से कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, सेराटोनिन को नेचुरली बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया माना जाता है सनलाइट। जो सवेरे की धूप होती है ना, सनबाथ जिसको हम बोलते हैं, वो अगर आप लेते हैं तो नेचुरल तरीके से हम सेराटोनिन लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। उसी के साथ अगर आप 30 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी एक्सरसाइज करते हैं जिसमें फिर योगा हो गया या फिर जो कार्डियोवास्कुलर है या फिर जिम है, उससे भी ब्रेन में सेराटोनिन बढ़ने के लिए बहुत मदद होती है। आपने देखा होगा कि एक्सरसाइज करने के बाद हमें फ्रेशनेस फील होता है, बहुत एनर्जेटिक महसूस होता है। वो सारा क्यों होता है? क्योंकि सेराटोनिन जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। उसी के साथ जो बहुत ज़्यादा हंसने वाली जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा लोग हंसते हैं, लाफिंग, जब हम 5-6 दोस्त इकट्ठा होते हैं, गपशप करते हैं और कॉमेडी करते हैं और बहुत सारा हंसते हैं। कोई आप ऐसा शो देख लीजिए टीवी पे, कॉमेडी शो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हंसी आए, तो हंसी भी जो है वो सेराटोनिन लेवल को इंक्रीज करती है। और एक होता है मेडिटेशन, तो मेडिटेशन करने से भी सेराटोनिन लेवल जो है बढ़ता है। ये तो हो गई अदर चीज़ें। डाइट में हम क्या ले सकते हैं? देखिए, डाइट में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती कि जो आपने ले लिया और सेराटोनिन बढ़ता है। तो इसके लिए एक अमीनो एसिड की ज़रूरत होती है जिसका नाम है ट्रिप्टोफैन। अब ट्रिप्टोफैन रिच फूड अगर आप लेते हैं तो ट्रिप्टोफैन सेराटोनिन बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो जितने भी नॉनवेज वाली चीज़ें होती है ना, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में ट्रिप्टोफैन होता है। जैसे मीट हो गया, पोल्ट्री का चिकन हो गया, फिश हो गया, एग्स हो गए, और जो डेयरी के प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी दूध और दूध से बनी हुई प्रोडक्ट है, उसमें भी ट्रिप्टोफैन अच्छी मात्रा में होता है, जिसकी वजह से सेराटोनिन बढ़ने के लिए मदद होती है। और उसी के साथ जितने भी नट्स है, आलमंड है, वॉलनट्स है, सीड्स है, पंपकिन सीड्स है, चिया सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स है, सीसम सीड्स है, तो डार्क चॉकलेट्स है, जो ड्राइड डेट्स आते हैं, खजूर आते हैं सूखे वाले, उसमें भी अच्छी मात्रा में ट्रिप्टोफैन होता है। तो ये ट्रिप्टोफैन आप जाएगा बॉडी में और सेराटोनिन लेवल को बढ़ाएगा, और आपको जो है वो ब्रेन से रिलेटेड जितनी दिक्कतें हैं, यानी जो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस है, कॉग्निटिव फंक्शन है, उसको बेटर करने के लिए सेराटोनिन बहुत काम में